गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 13 क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है प्रोबेबिलिटी, बट यहाँ पे हम लोग को जो पढ़ना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में डिफरेंट क्या है ये हम लोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस हम लोग किसको बोलेंगे? सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से शो किया जाता है। सैंपल स्पेस वो स्पेस है जिसमें कोई नंबर्स या कोई इवेंट हम लोग ले रहे हैं तो उसके टोटल आउटकम्स, दैट मीन टोटल पॉसिबिलिटी जो होती है वो सैंपल स्पेस होता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी को ही हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। इसको एक सैंपल स्पेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? टोटल पॉसिबिलिटीज। टोटल पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज, टोटल पॉसिबिलिटीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर 3 कॉइंस है, कितने कॉइंस है? 3 कॉइंस है, 3 कॉइंस। तो 3 कॉइंस को अगर टॉस किया जाए, 3 कॉइन टॉस, तो 3 कॉइंस को हम लोग टॉस कर रहे हैं तो उसके टोटल, उसमें 3 कॉइंस है तो टोटल उसमें कितना सैंपल स्पेस में कितने पॉसिबिलिटीज होंगे ये हम लोग देखते हैं। तो 3 कॉइंस को टॉस करने के लिए टोटल पॉसिबिलिटीज हम लोग देख रहे हैं। सैंपल स्पेस दैट मींस हम लोग एस बना रहे हैं। तो टोटल क्या होंगे? 3 कॉइंस है तो अगर फर्स्ट कॉइंस में हेड है, सेकंड कॉइंस में भी हेड है, थर्ड कॉइंस में भी हेड आ रहा है 3 कॉइंस को टॉस करने से, तो क्या बनेगा? हेड हेड हेड, इस तरीके से। बट इस दोनों में हेड टेल, इस तरीके से हेड हेड हेड, नेक्स्ट हेड टेल हेड, नेक्स्ट टेल हेड हेड, नेक्स्ट जो होगा टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल हेड, टेल टेल, और लास्ट क्या होगा? टेल टेल टेल। इस तरीके से हम लोग टोटल देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी मिली? 3 कॉइंस को टॉस करने से 8। तो इसका हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका भी देखते हैं। अगर इसके नंबर्स, टोटल नंबर्स हमें बताने हैं, कितने कॉइंस है? 3 कॉइंस। एक कॉइंस में कितने साइड होता है? दैट मींस एक कॉइन में टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 2। तो एक कॉइन में टोटल पॉसिबिलिटी 2 और कॉइंस कितने हैं? 3 कॉइंस, दैट मींस 2 टू द पावर 3। इस तरीके से ये कितने होंगे? टोटल 8। तो अगर सैंपल स्पेस के टोटल नंबर्स हमें बताना है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं। जैसे अगर हम लोग 3 डाइस ले लेते हैं तो 3 डाइस, 1 डाइस में 3 डाइस के लिए हम देख रहे हैं 3 डाइस के लिए 1 डाइस में टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6। 1 डाइस में टोटल फेसेस 6 और हम लोग कितने डाइस ले रहे हैं? 3, दैट मींस 6 टू द पावर 3, दैट मींस ये कितना हो जाएगा? 216। टोटल पॉसिबिलिटीज उसमें कितने आएंगे? 216। तो इस तरीके से हम लोग पहले टोटल सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस के बाद हम लोग देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और हम लोग को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी तो हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है, बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। अगर E एंड F हम लोग क्या सपोज कर रहे हैं? सपोज E एंड F two events in
सिंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, एक ही सैंपल स्पेस में दो इवेंट है, सैंपल स्पेस इन सैंपल स्पेस, एक ही सैंपल स्पेस में दो इवेंट हैं, तो उस समय हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा ऑफ द इवेंट ई गिवन दैट एफ, अब हम लोग सैंपल, एक ही सैंपल स्पेस में दो प्रोबेबिलिटी, द कंडीशनल probability the conditional probability of event E that means E कैसे दे रहे हैं हम लोग, E की probability फाइंड कर रहे हैं given that F has occurred, given that F has occurred, that means F की जो कंडीशन है उसको हम लोग नहीं ले रहे हैं, that means केवल E के प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड कर रहे हैं F के रिस्पेक्ट में, F has occurred, F के रिस्पेक्ट में, तो उसको शो किससे किया जाता है, E की प्रोबेबिलिटी ना, that means probability of E slash F, इस तरीके से, और इसको फाइंड कैसे किया जाता है, इसका फार्मूला हो जाता है probability of E intersection F upon probability of F, probability of E intersection F and probability of F, इससे डिवाइड करने से क्या मिलता है हम लोग को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिलता है, जिसमें E है बट F की प्रोबेबिलिटी इसमें इंक्लूड नहीं हो रही है, उसको हम लोग छोड़ के बता रहे हैं। इस तरीके से होगा अगर हम लोग को F ऑफ E फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F स्लैश E, तो ये किस तरीके से होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E या फिर E इंटरसेक्शन F बोल सकते हैं अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, E हो जाएगा इस कंडीशन में। तो इस तरीके से हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि किस तरीके से उसके प्रॉपर्टीज यूज होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, properties of conditional probability, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट probability of S plus F, S क्या है, सैंपल स्पेस। तो कभी भी हम लोग को अगर सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी देखनी है, सैंपल स्पेस की हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी, और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ F और F का ही F से प्रोबेबिलिटी, तो ये दोनों कंडीशन में उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1 आती है। ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं क्योंकि सैंपल स्पेस, इसको हम लोग प्रूव करना चाहते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से इसको प्रूव किया जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ S स्लैश F की प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो इसको इस तरीके से फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F क्या है, इवेंट है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का ही कुछ इवेंट है। तो सैंपल स्पेस तो पूरा सैंपल स्पेस ही है, और F का सैंपल स्पेस के साथ अगर हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड करें तो क्या मिलेगा, हमको F मिलेगा, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ F मिलेगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो इस तरीके से कैंसिल होकर क्या वैल्यू आएगी, 1, तो ये 1, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग को देखना है फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, और इसकी प्रोबेबिलिटी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो क्या
के इक्वल होगा। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। इस तरीके से जैसे हमारे पास एक फार्मूला है ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसी तरीके उसी फार्मूले पे बेस्ड ये एक प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी किसी इवेंट के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होने की प्रोबेबिलिटी और इस इवेंट के ना होने, दैट मींस ई नॉट बोलते हैं या ई डैश बोलते हैं, ई नॉट उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। हमेशा उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होता है? 1 के, दोनों का सम 1 के इक्वल होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चन करते हैं कि एक्सरसाइज 13.1 के किस टाइप से क्वेश्चन दिए गए हैं। एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज 13.1 का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 13.1 सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, इसमें क्या हम लोग को फाइंड करना है। गिवन है हमें फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन क्या क्या गिवन हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें क्या गिवन है? 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, हमें गिवन है 0.2। ये प्रोबेबिलिटी गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है? पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड ई। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी हमें पता है 0.2, दैट मींस 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होना ई स्लैश एफ है, तो दैट मींस ई इंटरसेक्शन एफ और पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमें पता है 0.3, तो यहाँ से 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 10, तो यहाँ से क्या बनेगा 2/3। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया। सेकंड हमें क्या फाइंड करना है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्लैश ई, तो इसमें देखेंगे इसका क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो एफ इंटरसेक्शन ई की प्रोबेबिलिटी या ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि अगर दो नंबर है दोनों का इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? उसमें से कॉमन पॉइंट। तो अगर इस दोनों का कॉमन पॉइंट ले या इन दोनों का कॉमन पॉइंट एक ही मीनिंग है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है? 0.6। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 2/6, दैट मींस 1/3। इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या मिला है? 1/3। तो इस तरीके से हमने फाइंड किया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सब क्वेश्चन फाइंड करना है। उसमें आपको कुछ वैल्यू गिवन है, कुछ वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग 6 क्वेश्चन पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें इवेंट गिवन है और उस इवेंट से हम लोग को समझना है।
क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अब यहाँ पे बोला गया है एक ही कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है। दैट मींस अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाए या 3 कॉइन को एक बार टॉस किया जाए तो उसके जो सैंपल स्पेस बनेंगे वो सेम सैंपल स्पेस होंगे। ये समझना है। एक कॉइन को हम लोग 3 टाइम्स टॉस कर रहा है तो ई हेड ऑन थर्ड टॉस ऐसा होना चाहिए और एफ हमें दिया है, ई एफ कुछ दिया है, फिर उसके बाद हम लोग को क्या बताना है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं सैंपल स्पेस बनाते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो अगर 3 टाइम्स कोई कॉइन टॉस किया जाता है तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ये सैंपल स्पेस। जब हमने फर्स्ट टाइम उस कॉइन को टॉस किया, फर्स्ट टाइम टॉस किया तो हो सकता है हेड मिला, सेकेंड टाइम टॉस करने के बाद भी हेड मिला, थर्ड टाइम टॉस करने के बाद हेड मिला, एच एच एच। एक ही कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया। अब फर्स्ट कॉइन को टॉस किया तो हेड मिला, सेकंड में भी हेड मिला, थर्ड में क्या मिला, टेल मिला। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। फर्स्ट में हेड मिला, टेल हेड, नेक्स्ट हेड टेल, सॉरी टेल हेड हेड, ये हो गया। अब अगर हमने फर्स्ट कॉइन को टॉस किया, टेल टेल हेड मिलता है, टेल हेड टेल मिलता है, हेड टेल टेल मिल रहा है और लास्ट टाइम क्या मिल रहा है, टेल टेल टेल। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने 3 एक ही कॉइन्स को 3 टाइम्स टॉस किया तो भी कंडीशन हमारा क्या मिला, 1 टू द पावर 3 दैट मींस 8। तो ये सैंपल स्पेस हो गया। अब हमें ई क्या गिवन है, ई गिवन है ई हेड ऑन थर्ड टॉस, ई, या फिर हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन में बता रहा हूं क्योंकि सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से समझना है आपको। इसमें एटलीस्ट एटमोस्ट दिया है। ई क्या गिवन है, एटलीस्ट 2 है। ई क्या है, ई ऐसा गिवन है एटलीस्ट 2 है, 2 है, एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो कम से कम 2 हेड वाले कितने हैं हम लोग देखते हैं। ई में क्या क्या आ जाएगा, कम से कम 2 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 हेड भी हो सकता है। एच 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 कम से कम 2 हेड हो रहा है। नेक्स्ट एच एच टी एच 2 हेड हो ही सकता है। टी एच एच, तो इस तरीके से इसमें हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 टाइम्स मिल रहा है एटलीस्ट 2 हेड्स, दैट मींस कम से कम 2 हेड्स। सेकंड जो हमें गिवन है, एफ क्या गिवन है, एटमोस्ट 2 हेड। एफ हमें गिवन है एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट 2 हेड जब देखेंगे तो वहां पे देखेंगे हम लोग कौन से मिल रहा है। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने हेड हो सकते हैं, 2 हेड हो सकते हैं। इसका मतलब कम से कम 1 हेड भी हो सकता है, 0 हेड भी। तो ये कितना हेड है, 3 हेड्स है। तो इसको ले लेना है 2 हेड्स। एच एच टी एच एंड टी एच एच, टी टी एच, नेक्स्ट टी एच टी एच टी टी एंड लास्ट क्या है, यहाँ क्या बोल रहा है, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स होने चाहिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक भी हेड ना हो, दैट मींस ये कंडीशन क्या आएगा, टी टी टी। ये हो गया, हमने ई फाइंड किया, एफ फाइंड किया। अब हम लोग को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं ई एंड एफ का। ई इंटरसेक्शन एफ,
E इंटरसेक्शन F फाइंड करेंगे तो इसमें क्या क्या वैल्यू आएगा, HHT कॉमन आ रहा है, HTH कॉमन आ रहा है, THH कॉमन आ रहा है। तो इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, HHT HTH THH। तो इस तरीके से इसके कितने बेस हो गए, 3 बेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E टू F, तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या है, 1 2 3, दैट मींस ये कितना है 3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F फाइंड करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कंडीशन है, दैट मींस ये क्या होगा 3/7। इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे ही आपको एक्सरसाइज 13.1 के पूरे क्वेश्चन बनाना है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट जाता है तो आप पूछेंगे। थैंक यू।